नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। तिरंगा यात्रा निकालने के दौरान कानपुर जिले में भाजपा युवा मोर्चा के कुछ कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। इस दौरान भाजपा युवा मोर्चा के दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। मारपीट का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। अब इस वायरल वीडियो को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए भाजपा सरकार को घेरा है। अखिलेश ने कहा, तिरंगा यात्रा को न बनाए दंगा यात्रा। लेकिन अखिलेश के इस तरह से कुछ लोगों की मारपीट पर तिरंगा यात्रा की बात पर सवाल उठाना कितना जायज है? अखिलेश को तिरंगा में क्यों नजर आता है दंगा? तिरंगे का सम्मान या समाज को बांटने का ये काम है? तिरंगा यात्रा का बहाना दंगों का डर है दिखाना। तिरंगे को दंगे से क्यों जोड़ा? तिरंगे के नाम पर सियासत क्यों कर रहे हैं अखिलेश यादव? यूपी के दंगा मुक्त होने से क्या अखिलेश यादव परेशान? इन्हीं तमाम सवालों के साथ मेहमानों से करेंगे चर्चा। तिरंगे का ये कैसा सम्मान? तिरंगा यात्रा पर ये क्या बोल गए अखिलेश? तिरंगा यात्रा को बताया दंगा यात्रा। अखिलेश यादव के इस ट्वीट को देख लीजिए। ये ट्वीट देखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अखिलेश पिछले कई दिनों से तिरंगा अभियान पर निशाना साध रहे हैं। वो कोई मौका नहीं छोड़ते जब तिरंगा अभियान को लेकर बीजेपी को कटघरे में न खड़ा करते हों। देश भर में जारी जिस तिरंगा यात्रा में देशभक्ति का जुनून, उमंग देखने को मिल रहा है, चौराहे, फैक्ट्री, ऑफिस, हर तरफ तिरंगा दिखाई दे रहा है, लेकिन अखिलेश जी का चश्मा सिर्फ दंगे वाली तस्वीर ही देख रहा है। दरअसल एक बार फिर तिरंगा यात्रा पर अखिलेश यादव की टीज सामने आई है। बवाल को दंगा यात्रा से जोड़ दिया है। अब जान लीजिए अखिलेश यादव ने ट्वीट के जरिए क्या कहा। भाजपाइयों से अनुरोध है, तिरंगा यात्रा को दंगा यात्रा न बनाएं। उधर अखिलेश ने तिरंगा यात्रा को दंगे के साथ जैसे ही जोड़ा, बीजेपी हमलावर हो गई। कानपुर में तिरंगा यात्रा निकले और अखिलेश जी का ट्वीट आए कि ये दंगा यात्रा। दुर्भाग्य है आपकी तो अखिलेश जी, सोच ही ऐसी है, आपकी आंखों में चश्मा ही दंगे वाला चढ़ा है। मुझे लगता है कि आपने तिरंगे का भी अपमान किया है, आपने देश का भी अपमान किया है। खैर, तिरंगा यात्रा को अखिलेश यादव ने पहली बार दंगा यात्रा से नहीं जोड़ा है, बल्कि इससे पहले 5 अगस्त को भी उनका ऐसा ही बयान सामने आया था। सुनवाते हैं आपको। ये जो तिरंगा फहराने का कार्यक्रम चल रहा है, वहीं मैं सावधान करना चाहता हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी तिरंगा के साथ दंगा भी फैला सकती है। ये तिरंगा यात्रा के साथ साथ समाज में कहीं ऐसी घटना भी करा सकती है जिसमें समाज में दूरियां बन जाएं। आपको याद होगा कासगंज में भारतीय जनता पार्टी के लोग ही तिरंगा यात्रा के नाम पर वहां पर किस तरीके से हिंदू मुसलमान का दंगा कराया था। 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के दिन हिंदुस्तान के आजादी के 75 साल पूरे हो जाएंगे, जिसे लेकर देश भर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। लेकिन अखिलेश यादव को इसमें भी सियासत नजर आ रही है। ऐसे में तिरंगा यात्रा को दंगा यात्रा से जोड़ने को लेकर एसपी मुखिया एक बार फिर सवालों के घेरे में हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर अखिलेश यादव को तिरंगा में दंगा क्यों नजर आता है? टीम न्यूज स्टेट। हमारे साथ है कपिल श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, और साथ ही साथ सहयोगी आलोक पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कपिल जी, आपका तो स्वागत है सबसे बड़ा मुद्दा में, लेकिन सबसे पहले आलोक पांडे आपका रुख करेंगे। बार बार ये बात क्यों कह रहे हैं अखिलेश यादव? सावधान रहिए, बीजेपी के तिरंगा यात्रा में कहीं दंगा ना हो जाए। राहुल, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम की बात करें या बीजेपी योगी सरकार की बात करें, अखिलेश यादव रह रह करके टीका टिप्पणी करना नहीं भूलते हैं। और खासतौर पे तिरंगा को लेकर के अगर हम देखें तो यहाँ पर एक तिरंगा की राजनीति स्टार्ट हो गई है। अगर हम कहें कि तिरंगा पॉलिटिक्स शुरू हो गया है तो गलत नहीं होगा। समाजवादी पार्टी ने इसे 9 तारीख से ही एक तिरंगा कार्यक्रम का आयोजन कर रखा है। हर विधानसभा में 10,000 तिरंगे लगाए जाएंगे।
भारतीय जनता पार्टी ने 11 से 17 तक का ये ऐलान किया हुआ है। तो तिरंगे के पॉलिटिक्स में कुछ तो ऐसा हो जिससे विपक्ष की अपनी पहचान या फिर उसकी मौजूदगी दर्ज हो। अखिलेश यादव ने यही सोच समझ करके टिप्पणी की है कि तिरंगा यात्रा जो कि राष्ट्रवाद और राष्ट्रभक्ति का एक प्रतीक है, 15 अगस्त जो कि अपने आप में राष्ट्रभक्ति का प्रतीक है, अमृत महोत्सव 75वीं वर्षगांठ है आजादी की, इन सब को लेकर के जहां उत्तर प्रदेश सरकार इतना बड़ा कार्यक्रम कर रही है, इसी तिरंगे यात्रा को लेकर के, तिरंगे को लेकर के अखिलेश यादव का ये बयान आया है, जो कि निश्चित तौर पर एक तरफ तिरंगे की बात करते हैं, दूसरी तरफ दंगे की बात करते हैं। ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि तनाव कहीं समाज में खुद ब खुद इस तिरंगा यात्राओं से हो न जाए, इस बात की आशंका जताते हैं। पर ये भी देखना चाहिए कि अगर 15 अगस्त है, अमृत महोत्सव चल रहा है, तो तिरंगा और तिरंगे की बात करना, राष्ट्रवाद की बात करना, तिरंगा यात्राओं की बात करना, ये ऐसी चीज नहीं है जिसका विरोध किया जाए या जिसपे कोई नकारात्मक टिप्पणी करनी चाहिए। लेकिन विपक्ष है, इसे सब कुछ अधिकार है और वो अखिलेश यादव अपने अधिकार का पूरा पालन भी कर रहे हैं। राहुल, ठीक है, विपक्ष है, लेकिन तिरंगा शब्द से अगर बच जाते, केवल यात्रा यात्रा कहते तो भी सोचा जा सकता था। कपिल श्रीवास्तव जी, लगातार हार के बाद जिस तरीके से समाजवादी पार्टी मूर्छित पड़ी हुई है, क्या यही तिरंगा यात्रा संजीवनी है? तिरंगा यात्रा को दंगे से लगातार जोड़े अखिलेश यादव। देखिए, आज के पत्रकारिता की मजबूरी है जो आप कर रहे हैं या आपका चैनल करा रहा है। सर, मेरी मजबूरी ना समझाइए और मेरी पत्रकारिता पर सवाल ना उठाइए। क्यों नहीं? सवाल तो उस इंसान पर लगातार उठ रहा है जो मुख्यमंत्री रह चुका है, जो नेता प्रतिपक्ष है, संवैधानिक पद पर बैठा है, लेकिन तिरंगा, मैंने पहले आपसे क्या बोला, इस यात्रा पर सवाल, तिरंगे जैसे शब्द से तो बचते नहीं, लेकिन बचकानी हरकतें आपके नेता की और आप लोगों की। राहुल भाई, आपका एंकर सूत्र लिखने वाले को कम से कम एक चीज सोचना चाहिए कि कम से कम दंगे की परिभाषा तो आईपीसी में ढूंढ ले, और धार्मिक उन्माद फैला करके धार्मिक दंगे भड़काना, उसका तो कम से कम सीपीसी, तो झड़प और दंगे, लड़ाई और दंगा, पहले आपको सोच लीजिए, आप तो वकील भी हैं, आप तो अपने वकालतनामा पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं नेता के साथ साथ। आप लोगों की पत्रकारिता पे सवाल खड़ा कर रहा हूं। मैं एक बात कहना चाहता हूं सर, यही अगर कमियां अपने आप में ढूंढ लेते ना तो एकाध चुनाव जीत जाते आप लोग। तो आप भाजपा के प्रवक्ता बन वही तो कह रहे हैं, सुनिए, यही कमियां अगर आप लोग अपने में ढूंढ लेते तो एकाध चुनाव जीत जाते। अरे भाई सुनो, लेकिन एक पार्षद का इलेक्शन आप भी लड़ लेना, लेकिन नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। आप तिरंगे को दंगे से जोड़ दीजिए, आप कुछ भी बोल दीजिए, नकल बयानबाजी कर दीजिए, हमें नहीं लगता कि जनता सीरियस ले रही है। 80 सीटें छीन ली 2022 में भाजपा से, 13% मतों का अभिवृद्धि कर दिए, बस इसी में खुश हो गए, 3 गुने सीटें बढ़ा ली, खुश हो गए। 210 ऐसी सीटें अंकार आ गया कि तिरंगा यात्रा को दंगे से जोड़ दीजिए, तिरंगे को दंगे से जोड़ दीजिए। और मुझे समझ में नहीं आता, भाजपा के कार्यकर्ता दंगा कर रहे हैं आपस में सड़क पर। अब आईपीसी की सेक्शन 147, एक चीज ये बताइए, आईपीसी का सेक्शन एक चीज ये बताइए, एक चीज ये बताइए, जब मैं खोल रहा हूँ पोल तो कहीं आपकी बढ़ के निकल रहे हैं बोल। कपिल जी, आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के अलावा अरे भाई आप वकील भी तो हैं, पूछ लिया प्रश्न, आप वकील भी तो हैं, इसी हैसियत में वकील भी तो है ना, पूछ करके तो आप समझाइए, दो पक्षों में अगर झड़प हो जाए, 4 लोग आपस में भिड़ जाए तो उसे दंगा कहते हैं। प्रश्न पूछकर उत्तर लीजिए, आप प्रश्न पूछकर उत्तर लीजिए। 147, 148 आईपीसी कहती है कि जब 5 या 5 से अधिक व्यक्ति सड़क पर एक दूसरे से मारपीट, एक दूसरे के विरुद्ध प्रहार करते हैं तो उसे दंगा कहते हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी जो तिरंगा यात्रा निकाल रही है, उसके तिरंगा यात्रा निकालने पे कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है। उससे प्रॉब्लम इस बात से जो दंगा कर रही है, कभी आपसी दंगा कर लेती है, कभी मोहल्ले में कासगंज जैसा करवा देती है, और सचेत करने वाला गुनाहगार हो जाता है।
वाह, अरे प्रिवेंशन इज बेटर अखिलेश देन यादव क्योर। अंतर्यामी जग के स्वामी, वाह, अरे आपके गजब सामने की बातें कर रहे हैं आप। अंतर्यामी जगत के स्वामी आपके गजब सामने गजब बातें कर रहे हैं आप। कौन दंगा पहले कर से रहा है? पता था उनको कि क्या होने वाला है। कौन मारपीट कर रहा अशोक है? पांडे जी, कौन दंगा कर रहा है? इस बीजेपी यात्रा के में? प्रवक्ता हमारे इस साथ तिरंगे जुड़ रहे का हैं। अपमान दंगा करने वाला कर रहा है आजकल या खड़ा करने वाला? पहले तो झाड़ फूक की भी बात कर रहे थे अखिलेश यादव, ये बता दीजिए, अब तो अंतर्यामी जग के स्वामी हो रखे। पहले ही पता था इनको कि बीजेपी जिस तरीके से तिरंगा यात्रा निकालेगी दंगा होगा। शर्म आनी चाहिए लगातार आपको। इसीलिए ये बात कही जा रही है। बहुत शर्म आनी चाहिए। इतनी किसको? अखिलेश यादव को? देखिए आप अखिलेश यादव को आनी तो चाहिए सर। अशोक पांडे जी, करते रहे। देखिए जाकी रही भावना जैसी हरी मूरत अरे देखी लड़ रहे हैं कार्यकर्ता और जाकी रही भावना जैसी। बोलिए ना नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद, बोल दीजिए नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद। दंगा आपके आपस में कार्यकर्ता कर रहे हैं और आप दूसरों को जाकी रही भावना जैसी कह रहे हैं। होने का अब अखिलेश यादव से आपके दंगा कानपुर के अंदर वही भाजपा अखिलेश के यादव ही है कार्यकर्ता यात्रा के दौरान आपस में मारपीट और दंगा कर रहे हैं। वह जिन्ना जो 10 लाख लोगों के निरीह लोगों का अरे भाई कह देते ना नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद। बापू के हत्यारे को मुर्दाबाद कहना तो सीख लीजिए पहले। अखिलेश यादव 53 साल तक तिरंगा का अपमान करते रहे, तिरंगा लहराया नहीं अपने यहाँ, एक रंगा की बात करते रहे। आज देश की मजबूरी जब बना दी तो सत्ता लोग सत्ता के लिए आज देश भक्त बन रहे। तो सीधे सीधे पाकिस्तानी भाषा बोलता है। ये तो अंतर्यामी लोग हैं। मेरा ये मानना है पूरी दुनिया देख रही है कि एक छोटा बच्चा से लेके बूढ़ा तक कंधे पर तिरंगा लिए हुए भारत माता की जय कह रहा है। ये बोल कितनी बेहयाई करोगे भैया? कानपुर में दंगा कर रहे हो, आपस में तुम्हारा कार्यकर्ता लड़ाई लड़ रहा है, आपस में दोनों जो है आपराधिक प्रहार कर रहे हैं और तुम बोल रहे हो कि तुम सिखाओगे दुनिया को। गजब के इंसान हो भैया। अपराध करने वाले अपराधी सिखा रहे हैं, दंगा करने वाले दंगाबाज सिखा रहे हैं। ये राष्ट्र प्रेम कपिल जी, 53 साल तक अपने कपिल जी, पे झंडा नहीं लहरा पाए। कपिल जी, नाथूराम गोडसे को कपिल जी, कम से कम शब्दों का इस्तेमाल इस तरीके से करिए कि चर्चा हो, पूरा प्रदेश देख रहा है। जैसे अखिलेश यादव तुम तड़ाक पर उतर गए थे विधानसभा में, वैसे आप भी तुम तड़ाक पर उतर गए हैं। आपसे बड़े हैं, कम से कम आप शब्द आप जैसे शब्द का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन आपसे तो उम्मीद नहीं है। अंशु अवस्थी जी प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़े हैं। अंशु अवस्थी जी, ठीक है, आप किसी विचारधारा से आपकी लड़ाई है, आप लड़िए, किसी पार्टी से लड़ाई है लड़िए, कम से कम तिरंगे को तो बख्श दीजिए। लेकिन तिरंगे को बख्शा नहीं जा रहा है। लगातार तिरंगा यात्रा में दंगा ना हो जाए, तिरंगा यात्रा में दंगा करवाना चाहती, इस तरीके के शब्दों से तो बचना चाहिए। ठीक है अंशु अवस्थी जी। राहुल जी, तिरंगा को लेकर कहीं पर कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं है, ना तो कोई प्रश्न खड़ा कर सकता है। तिरंगा इस देश की आन बान शान है और उस तिरंगे को जब 1929 में लाहौर के रावी तट पर अपनाया था इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, जिस समय पूर्ण स्वराज की मांग की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, तो सवाल ये है कि तिरंगा जो आज निकाल रहे हैं उनकी पृष्ठभूमि क्या है, ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा, तिरंगा हमेशा हमें सामाजिक सद्भाव, देश की एकता अखंडता से जुड़े रहने की प्रेरणा देता है। इस तिरंगे के नीचे सभी जाति धर्म पंथ अलग अलग भाषा के लोग एक साथ खड़े होकर कहते हैं कि हम भारतीय हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार में जो कृत्य चल रहे हैं वो क्या है, ये महत्वपूर्ण है। आप तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, अच्छी बात है, हम स्वागत करते हैं। कम से कम आपके जो पूर्वज थे उन्होंने इसको जलाने का काम किया था। आप आज देश के दबाव में, देश के 125 करोड़ जनता के दबाव में आज तिरंगा यात्रा निकालिए, लेकिन कम से कम जो तिरंगे की मूल धारणा है, शांति, प्रेम, अहिंसा, सद्भाव, एक दूसरे के प्रति मेल मिलाप, लोगों के लोकतांत्रिक अधिकार, उनकी भी तो बात करिए। इस तिरंगे को तो उन वीर शहीदों ने झुकने नहीं दिया, अपने प्राणों की आहुति दे दी। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप लगातार तिरंगे की आड़ में लगातार जो बेरोजगारी के मुद्दे हैं, जो महंगाई के मुद्दे हैं, गिरती अर्थव्यवस्था के मुद्दे हैं, उनको आप लगातार अखिलेश के बयान पर क्या कहेंगे? राहुल जी, मैं 10 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट कर रहा हूं।
हमारे देश के किसानों ने 3 काले कानूनों का विरोध इसी तिरंगे झंडे के सामने खड़े होकर किया, और उसी को क्या कहते थे प्रधानमंत्री जी और भाजपा के लोग, ये खालिस्तानी है, ये आतंकवादी है, ये दूसरे देश से आए हैं, ये आंदोलनजीवी है। ये शोभा नहीं देता। ठीक है, आप तिरंगे आपकी बात पूरी होगी। अंशु अवस्थी जी, अखिलेश यादव के बयान पर क्या कहेंगे? देखिए, किसी अखिलेश यादव के बयान पे कपिल श्रीवास्तव जी बताएंगे। मैंने आपको बता दिया कि तिरंगा इस देश को एक डोर में बांध रखने लेकिन आप तो बीजेपी की गाथा तो गा दिए, बीजेपी पर अपनी पूरी किताब तो लिख दिया आपने। नहीं, मैंने नहीं लिखी, लिख दिया आपने। मैंने नहीं लिखी, ये भारतीय लिख तो दिया आपने, और उनके पूर्वजों के कृत्य हैं, आपने तो लिख दी। काले कारनामे, ये इतिहास है। लेकिन ये नहीं बता रहे कि जो बार बार ये कह रहा है कि तिरंगा यात्रा में दंगा हो जाएगा, दंगा हो जाएगा, दंगा ना हो जाए, उस पर आप कुछ बोल नहीं रहे। देखिए, उस पर आप समाजवादी पार्टी पर चले जा रहे हैं। देखिए, मैंने क्या कहा, समाजवादी पार्टी के बारे में उनका जवाब कौन देंगे? सपा के प्रवक्ता देंगे। लेकिन बीजेपी को भला बुरा कहने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता मौजूद है। जिस बयान पर बहस हो रही है, जिस बयान को लगातार कोट किया जा रहा है, जिस बयान के जरिए तिरंगे का अपमान हो रहा है, उस पर तो बात नहीं करेंगे अंशु अवस्थी। नहीं, हमने क्या कहा, तिरंगे का अपमान करने का अधिकार किसी को नहीं है। अगर तिरंगे का अपमान राहुल जी लगता है आपको, तो आप बोल दीजिए सर तो कि अखिलेश यादव गलत बोल रहे हैं। नहीं, मेरी बात 10 सेकंड में प्लीज कंप्लीट हो। आपको महत्वपूर्ण सवाल है। इस देश के एक एक नागरिक की, 130 करोड़ नागरिकों की जिम्मेदारी है कि जो भी तिरंगे का अपमान कर रहा है उसके खिलाफ वो कोर्ट जा सकता है। अगर राहुल जी आपको लगता है कि अब तिरंगे का अपमान हो रहा है तो आप स्वतंत्र हैं, आपको डिबेट के साथ साथ न्यायालय भी जाना चाहिए, मुकदमा करना चाहिए। इस चैनल पर तब तक आप बीजेपी की किताब लिखिए। बीजेपी को जितना कोसना है, कोसते हुए आप किताब लिख लीजिए। अरविंद जैन जी हमारे साथ पूर्व डीजीपी यूपी जुड़े हैं। अरविंद जैन सर, सवाल आपसे यह है कि बार बार तिरंगा यात्रा को दंगा से जोड़ा जा रहा है। कासगंज की पूरी घटना हमें नहीं पता है कि इस पैनल में बैठे अंशु अवस्थी को पता होगी कि कौन थे उसके पीछे, कपिल श्रीवास्तव को नहीं पता होगी, और उसी से लगातार जोड़ा जा रहा है। अरे पता है, तभी तो कह रहे हैं। लेकिन राहुल जी आपको याद होगा कि जो शुभम गुप्ता था, आपको याद होगा। आप छोड़िए, जो सेवा दे चुका है उनकी सुनिए, अपनी नेतागिरी आपने कौन चमकाई है, बस लीजिए। कपिल जी, राहुल अरविंद जैन सर, लोगों ने नाथूराम गोडसे को अरविंद जैन सर। जी मैं सुन रहा हूँ। सच्चाई नहीं पता है कासगंज वाली घटना की। हमें लगता है ना कांग्रेस को, ना समाजवादी पार्टी को, और खुद अखिलेश यादव को। इसीलिए लगातार ये कह रहे तिरंगा यात्रा कहीं दंगा ना हो जाए, दंगा ना हो जाए। तिरंगे का अपमान तो कर ही रहे। देखिए मेरा ये मानना है कि इस बार ये अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और सभी देश के सभी नागरिकों को इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। और तिरंगा यात्राएं जो जगह जगह निकाली जा रही है, इससे एक देशभक्ति की भावना एक प्रदर्शित होती है। ये बहुत अच्छी बात है। ये हमारे जो आज की जनरेशन है, ये इंडिपेंडेंस से पहले की तो है नहीं, इंडिपेंडेंस से बाद की है, सन 47 के बाद की उनकी पैदाइश है। तो ये जो एक भावना देश के झंडे के प्रति सम्मान की जो एक यात्राओं से जागृत हो रही है, ये इसको मैं समझता हूँ सभी राइट थिंकिंग लोगों को इसका समर्थन करना चाहिए। और ये बहुत सफल आयोजन हो रहा है और अभी तो धीरे धीरे ये थोड़ा मोमेंटम पिकअप कर रहा है। मेरे ख्याल से 13 से 15 अगस्त तक आते आते इसमें जो है वो और मोमेंटम आएगा। और मुझे नहीं लगता कि जिस प्रकार की भावनाएं सभी देशवासियों की है कि इसको लेकर कहीं पर भी कोई दंगा फसाद या इस प्रकार की कहीं कोई चीज होगी। और बहुत शांतिपूर्वक हमारा ये फेस्टिवल संपन्न होगा। जाहिर तौर पर, लेकिन सवाल लगातार उठ रहा है और सवाल अखिलेश यादव को लेकर उठ रहा है। कपिल जी, दंगा नहीं हो पा रहा है, यानी कि जो शांति व्यवस्था बनी हुई है उत्तर प्रदेश में, इस वजह से थोड़ा समाजवादी पार्टी के नेता चिढ़ रहे हैं कि कुछ होना चाहिए जो होता रहा 12 से 17 के बीच। राहुल भाई, आप गजब के व्यक्ति। अभी आपने रिपोर्ट में दिखाया कि तिरंगा यात्रा कानपुर में निकाल रहे थे भाजपा के कार्यकर्ता और आपस में ही दंगा कर बैठे। दंगा नहीं, मारपीट, झगड़ा, लड़ाई शब्द तो इस्तेमाल नहीं किया हमने। क्यों नहीं किया? तो आप कर लीजिए ना। आईपीसी सेक्शन 147-48 लगेगा कि नहीं लगेगा? डीजीपी साहब बैठे हुए पूर्व
चैनल का नाम न्यूज स्टेट है ना कि समाजवादी पार्टी है। आपको साफ कह रहा हूं, मैं नहीं, चैनल का नाम छोड़िए, आप भाजपा की किताब लिखिए। मैं दूसरी चीज कह रहा हूं, मैं तो लीगल ही बात करूंगा ना, इनलीगल बात नहीं करूंगा। मैंने धार्मिक दंगा की बात नहीं की है। पता नहीं मन में क्या है इस तरीके से। अरे भाई, जब 5 से अधिक लोग पूरे सड़क पर मारपीट करते हैं, प्रहार करते हैं एक दूसरे के साथ, जिससे ठीक है, लोगों को जो है आसन्न खतरा हो जाए, कपिल तो उसी को दंगा कहते हैं। वो तो बीजेपी वाले कर रहे हैं, उनको करने दीजिए। हमको आपसे सीखना पड़ेगा, उनको करने दीजिए। भाजपा की किताब लिखने जैसे लखनऊ में माइक छीना जा रहा था, जैसे लखनऊ में उपद्रव मचा रहे थे, पत्रकारों से हमें नहीं सीखना। मैं सीख भी नहीं सकता। अगर सीख लेते तो हो सकता है कि जीत हो जाती है आपकी। अगर आपके पास ताकत हो, आपकी पार्टी की कहीं जीत हो जाती है। यात्रा के दौरान तुम्हारे अखिलेश यादव के मंसूबे फेल न होते। मारपीट क्यों कर रहे हैं, क्यों दंगा फसाद कर रहे हैं? पूछिए, किससे जी से पूछ लीजिए। जब अखिलेश यादव ने अपने चाचा के साथ तिरंगा यात्रा के दौरान अशोक पांडे जी आपके अपने जवाब दीजिए, कर रहे हैं, आपस में अशोक पांडे जी जवाब दीजिए। देखिए आपको बता दें, तिरंगा यात्रा सौहार्द के लिए है, तुलसी कबीर की एकता के लिए है, इस देश के शहीदों की कुर्बानी को याद करने के लिए है और नई पीढ़ी को प्रेरणा देने के लिए है। लेकिन दुर्भाग्य है, मुझे पूरा वो विश्वास है कि समाजवादी पार्टी इसमें दंगा भड़काने का प्रयास करेगी, इसलिए अखिलेश यादव इस तरह की शब्दावली इस्तेमाल कर रहे हैं। दुर्भाग्य है कि इस देश का विपक्ष सकारात्मक भूमिका की जगह इस तरह की बात कर रहा है, ये दुर्भाग्यजनक है। जिस तरह से पूरे देश में लोग जश्न का माहौल बनाए हैं, अखिलेश यादव अपने बयान से दंगा भड़काने का प्रयास करेंगे, ये मुझे उम्मीद नहीं थी। मेरा ये मानना है कि शहीदों की कुर्बानी। चलिए, आप चारों मेहमानों का और आलोक पांडे जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार अखिलेश यादव जिस तरीके से सरकार और जनता भी इसमें सहभागिता निभा रही है, बीजेपी पार्टी भी सहभागिता निभा रही है, तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है, लेकिन अखिलेश यादव को लगातार ये डर सता रहा है। ये वो करवाना चाहते हैं, वो क्या कहना चाह रहे हैं खुद अखिलेश यादव समझे, क्योंकि इस तिरंगे को वो दंगे से लगातार जोड़ रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा में बस